क्या आप ब्रिटेन की नई क्वीन कंसोर्टियम कैमिला पार्कर बोल्स को जानते हैं? मुझे उम्मीद है कि बहुत से लोग कैमिला को बस इसलिए जानते होंगे क्योंकि उनका नाम चार्ल्स और प्रिंसेस डायना की टूटने की वजह बना था। पर असल में ब्रिटेन की क्वीन और चार्ल्स की दूसरी पत्नी बनने से पहले कैमिला क्या थी, कौन थी और कहां है कैमिला की खुद की फैमिली? इन सारे सवालों के बारे में डिटेल में जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कौन है कैमिला रोजमेरी? कैमिला का पूरा नाम कैमिला रोजमेरी सैंड्स है। उनका जन्म 17 जुलाई 1947 में लंदन में हुआ था। कैमिला ने 2 शादियां की। पहली शादी उन्होंने एंड्रयू पार्कर बोल्स से 1973 में की थी, लेकिन साल 1995 में दोनों का तलाक हो गया और साल 2005 में उन्होंने प्रिंस चार्ल्स से दूसरी शादी की। कैमिला के पिता मेजर ब्रूस सैंड ईस्ट सेक्शन में वाइस लॉर्ड लेफ्टिनेंट थे, जबकि उनकी मां रोजलिंड एक अमीर परिवार से ताल्लुक रखती थीं। ब्रिटेन के शाही परिवार में कैमिला के परिवार को ऊंचा स्थान प्राप्त था और लंदन में कैमिला के परिवार का काफी नाम भी था। कैमिला ने फ्रांस और स्विट्जरलैंड से पढ़ाई पूरी की और पढ़ाई से लौटने के बाद करीब 7 सालों तक रिलेशनशिप में रहने के बाद कैमिला ने साल 1973 में एंड्रयू पार्कर बोल्स से शादी कर ली थी। साल 1971 में एंड्रयू से शादी के 2 साल पहले कैमिला की पहली मुलाकात प्रिंस चार्ल्स से 24 साल की उम्र में हुई थी और उस वक्त प्रिंस चार्ल्स 22 साल के थे। एक पोलो मैच के दौरान दोनों की पहली मुलाकात हुई थी, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि दोनों की मुलाकात दोस्तों की एक पार्टी में हुई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुलाकात के वक्त ही दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो गए थे और अगले 18 महीनों में दोनों काफी करीब आ गए थे, जिससे दोनों का लव अफेयर धीरे धीरे चर्चा में आने लगा था। क्यों नहीं की दोनों ने शादी? कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि कैमिला और प्रिंस चार्ल्स के बीच अफेयर तो चल रहा था, लेकिन प्रिंस चार्ल्स जानते थे कि कैमिला के साथ उनकी शादी नहीं हो सकती है। प्रिंस चार्ल्स को डर था कि शाही परिवार के लोग कैमिला को स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि कैमिला का परिवार शाही परिवार की तरह एक नोबल फैमिली नहीं थी। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि प्रिंस चार्ल्स ने इसी डर से कैमिला के साथ रिश्ता खत्म कर लिया और फिर साल 1973 में कैमिला और एंड्रयू पार्कर बोल्स की सगाई हो गई। बताया जाता है कि कैमिला की शादी के बाद प्रिंस चार्ल्स ने उन्हें एक लेटर भी भेजा था, जिसमें उन्होंने उनसे शादी नहीं करने के लिए अफसोस जताया था। शादी के बाद अवैध संबंध। शाही परिवार पर किताब लिखने वाले इतिहासकार कोइनेग लिखते हैं कि कैमिला की एंड्रयू से शादी के शुरुआती वर्षों में प्रिंस चार्ल्स के साथ उनके रिश्ते को प्लेटोनिक बना दिया गया था, लेकिन 1978 की शुरुआत में कैमिला के दूसरे बच्चे लॉरा के जन्म के तुरंत बाद यह जोड़ी फिर से संबंधों में आ गई थी और दोनों के बीच कथित तौर पर शादी के बाद संबंध बन गए थे। प्रिंस चार्ल्स और कैमिला के बीच यह दूसरा अफेयर था, जो साल 1981 में प्रिंस चार्ल्स की प्रिंसेस डायना से सगाई होने तक चला। 1980 के दशक में कैमिला चार्ल्स की करीबी दोस्त और खास महिला मित्र बनी। इस जोड़ी को एक साथ थिएटर में आते जाते और एक ही साथ पार्टियों में भाग लेते देखा गया। हालांकि बाद में प्रिंस चार्ल्स ने कई बार दावा किया कि वो प्रिंसेस डायना के प्रति वफादार रहे। डायना को प्रिंस चार्ल्स ने दिया धोखा। 1989 में लंदन में लेडी एनाबेल गोल्डस्मिथ के घर पर कैमिला की बहन एनाबेल इलियट की 40वीं जन्मदिन की पार्टी में भाग लेने के दौरान प्रिंसेस डायना की कैमिला से मुलाकात हुई थी। लेखक एंड्रयू मार्टन की 1992 की विवादास्पद किताब डायना द ट्रू स्टोरी के अनुसार पार्टी में प्रिंसेस डायना की कैमिला से मुलाकात हुई थी, जिसमें प्रिंसेस डायना ने कैमिला से कहा था कि मुझे पता है कि आपके और प्रिंस चार्ल्स के बीच क्या चल रहा है और आपको ये पता होना चाहिए कि आप दोनों के रिश्ते के बारे में मुझे सब कुछ पता है। लेखक मार्टिन का दावा है कि कैमिला ने डायना से कहा था कि आपको दुनिया के सभी पुरुष प्यार करते हैं और आपके 2 खूबसूरत बच्चे हैं, आपको और क्या चाहिए? जिस पर डायना ने जवाब दिया था, मुझे मेरा पति चाहिए। सड़क हादसे में प्रिंसेस डायना की मौत। बताया जाता है कि प्रिंसेस डायना अपने पति प्रिंस चार्ल्स और कैमिला के अफेयर से काफी डिप्रेशन में चली गई थीं और फिर एक दिन परेशान होकर वो काफी तेज रफ्तार कार चला रही थीं और फिर उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें प्रिंसेस डायना की मौत हो गई थी। इस हादसे के लिए कई लोग प्रिंस चार्ल्स और कैमिला को दोषी ठहराते हैं। प्रिंसेस डायना की मौत के कई महीनों बाद तक प्रिंस चार्ल्स और कैमिला ने अपने रिश्ते को काफी लो प्रोफाइल रखा। प्रिंस चार्ल्स और कैमिला की शादी कैसे हुई? प्रिंसेस डायना की मौत के 18 महीने के बाद प्रिंस चार्ल्स और कैमिला ने पहली बार एक जोड़ी के तौर पर सार्वजनिक उपस्थिति दिखाई
और जोड़ी ने संकेत दिया कि उनका लंबे समय से अफेयर चल रहा है। वहीं 10 फरवरी 2005 को प्रिंस चार्ल्स और कैमिला ने शादी कर ली, जिसमें कैमिला ने एक अंगूठी पहनी थी जिसे व्यापक रूप से रानी मां के संग्रह से माना जाता था। जिसके बाद आधिकारिक तौर पर कैमिला ब्रिटिश शाही परिवार में शामिल हो गईं। लेकिन ब्रिटेन के लोग अभी भी प्रिंसेस डायना को ही असली क्वीन मानते हैं। लोगों का कहना है कि कैमिला भले ही महारानी बन जाएं, लेकिन प्रिंसेस डायना की तरह वो लोगों के दिल में नहीं समा सकती हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वैसे अगर आप प्रिंसेस डायना और उनके मौत के पीछे की असल वजह जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर प्रिंसेस डायना को डेडिकेटेड वीडियो देख सकते हैं।